दोस्तों नमस्कार। मैं करुणेश शुक्ला और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लव जिहाद के बारे में। बेसिकली लव जिहाद जो एक जिहाद है, यह गैर हिंदू जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको फंसा करके उनका धर्म परिवर्तन कराने का एक कुचक्र है, एक षड्यंत्र है, जिसको पूरी तरीके से वेल प्लान तरीके से एक षड्यंत्र के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और हर तरीके से इसको मतलब इसको फैलाने के लिए कई सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, कई सारे लोग काम कर रहे हैं। आपके भी गली मोहल्ले में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके ऊपर, आपके बच्चियों के ऊपर कहीं ना कहीं टारगेट बना के रखे हो सकते हैं। तो हम आज इस पॉइंट पे आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से इसको करते हैं, और इसके बचने का भी तरीका हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ में शेयर करें कि कैसे बचा जा सकता है और कैसे कैसे लोग इस पे शिकार हुए हैं, कैसे कैसे लोगों को इसमें परेशान किया गया है। यह जो षड्यंत्र है, ये केवल भारत में ही नहीं, यह यूरोपीय कंट्री भी, लंदन में भी, ब्रिटेन में भी इस तरीके के बहुत सारे जिहाद और चलाए गए। इसमें क्या होता है कि पहले अपना धर्म छिपा करके उस लड़की को बताया जाता है कि मैं हिंदू हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ, इस तरीके का एक कुछ मैसेज करके या उनको बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। इनके घर में क्या होते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं, कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे इन तरीके के फालतू बहुत सारे कामों में संलग्न होते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो लोग, और बाहर से उनको फंडिंग भी हो रही है, उनको बाहर से फंडिंग भी हो रही है, तो वह इस धंधे में इसको किस तरीके से वेल प्लान तरीके से, जैसे पार्क में कोई लड़की बैठी हुई है, उससे जाकर के हेलो हाय करेंगे, उससे मिलेंगे, टिकटॉक वीडियो आजकल बहुत चल रहा है, उसके माध्यम से उससे बातचीत करेंगे, फ़ोन नंबर ले लेंगे, धीरे धीरे मैसेज करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे उसको अपने जाल में फंसाते हैं। केरला में केरला में यह बहुत तरीके तेज़ी से फैल चुका है, वहाँ पे इसका ट्रेनिंग सेंटर भी है। और दूसरा नंबर कश्मीर में भी इसका बहुत बड़ा एक सेंटर है। भारत में अगर आप देखेंगे तो 2014 में ओमान चांडी जी ने केरला में बताया था कि 2014 में 2647 युवतियां इस लव जिहाद के तहत इस्लाम कबूल कर चुकी थी। और कैथोलिक बिशप, एक उनका संस्था है क्रिश्चियन का, उन लोगों ने बताया 2009 में 4500 केस ऐसे आए थे। और अगर आप कर्नाटका का लेंगे तो वहाँ पर एक संस्था बता रही है कि 30,000 लड़कियाँ शिकार हो चुकी हैं। तो लव जिहाद कोई छोटा मोटा नहीं है, यह एक बहुत ही बड़ा मतलब टारगेट बना करके कैसे मतलब धर्मांतरण करा रहे हैं, इस तरीके का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इससे किस तरीके से बचते हैं, मतलब जैसे आपने एक सुना होगा, एक केस आया होगा 2014 में, यह बहुत बड़ा मुद्दा बना था। एक राष्ट्रीय लेवल की, नेशनल लेवल की शूटर खिलाड़ी थी तारा सहदेव नाम की जो लड़की होती है, शूटर जो होती है, उसको एक रकीबुल रकीबुल हसन नाम का मुस्लिम होता है, वो किसी तरीके से आकर के उसको फंसाता है। रकीबुल हसन का उसने वो बताता है कि मेरा नाम रंजीत सिंह कोहली है। रंजीत सिंह कोहली, जबकि उसका असली नाम होता है रकीबुल हसन। शूटिंग खिलाड़ी को फंसाता है, अपने शादी करता है हिंदू रीति रिवाज से, लेकिन बाद में 1 महीने के बाद ही उसका असली चेहरा सामने आता है। वो धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको बाध्य करने लगता है। यहाँ तक कि जब वो नहीं मानती है तो उसको कुत्ते से कटवाता है, मौलवी को घर में बुला बुला करके, मतलब बहुत ही प्रताड़ित करता है। फिर ये मुद्दा बहुत ही बड़ा बनता है, रांची से आवाज़ उठती है और पूरे भारत में एक मतलब बड़ा मुद्दा बनता है, मीडिया उसको उठाती है, तब जा करके ये कहीं ना कहीं शांत होते हैं। या क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पहले आपके जो लड़कियां हैं उसको देखेंगे सोशल मीडिया के
माध्यम से, प्लेटफार्म से उसको मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, फेसबुक करेंगे। अननोन कॉल्स भी बहुत करते हैं लोग। कहीं कोई लड़की उठा ली तो उसको कंटिन्यू बात करेंगे, मैसेज करेंगे। अगर कोई फंस गई तो फंस गई, और वो जो फंस जाती है उसको पूरी तरीके से शिकार बनाते हैं। इसी तरीके से छतरपुर दिल्ली में एक लड़की होती है, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उससे उसको फंसाया जाता है। कश्मीर का एक वो जो पुरुष होता है वो कश्मीर पुलिस में काम भी करता है, और उसने यह इस तरीके का जो षड्यंत्र रचा, उस लड़की से करीब 14 लाख रुपए के करीब उसने जो है इसके माध्यम से वसूला था। बार बार उसने कुछ माध्यम से उसने क्या किया कि जब धीरे धीरे वो उसके संबंध में आ गई, उसके धीरे धीरे कंटिन्यू बनती रही, उससे बार बार, एक बार क्या किया, ये महिपालपुर होटल में उसको बुलाता है, बोलता है प्यार का झांसा देकर तमाम सारी चीज़ें उसको ड्रिंक, मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसी दवाई मिला करके या मतलब ड्रिंक करा दिया। उस बेहोशी की हालत में उसने उल्टी सीधी उसकी वीडियो बनाता है। उस वीडियो का बार बार ऐसे ये हर जगह करते हैं कि पहले लड़कियों से मिलते हैं, फिर उसको धीरे धीरे प्यार में ले जाते हैं, प्यार में ले जा करके फिर उसको लड़की को वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बना करके उसको धमकी देते हैं कि अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगी, धर्म परिवर्तन नहीं करोगी, तो हम तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे। और वह लड़की डर डर करके उस लड़के के चक्कर में आती है, फिर उसका सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं और भी लोगों के पास में उसको भेजते हैं। उसका बाकायदे सेक्सुअल हरासमेंट होता है, और वह लड़की इतनी परेशान हो जाती है कि कहीं ना कहीं इस लड़की ने भी, जो महिपाल छतरपुर वाली थी, इसने भी सुसाइड करने का प्रयास किया। जब वो बहुत ही आजिज हो गई, बहुत ही पैसे का डिमांड करने लगा, उस लड़की ने अपने नाम पे लोन भी लिया, लोन लेकर के उस लड़के को दिया, अपने ज्वेलरी बेच दिए, अपने हर चीज़ बेच, फिर भी वो लड़की को इतना मारता था, जानवरों की तरह मारता था। ये लड़की ने जी न्यूज़ पे आके लाइव उसने बोला है। तो यह घटना जो घट रहा है, ये कैसे हो रहा है? उन लड़कों को बाकायदे जो फंडिंग होती है, उनको यहाँ तक कि साज सज्जा गाड़ी मोटर बाइक दिए जाते हैं कि चलने के लिए, उनको दिखाने के लिए। तो नई नई जो लड़कियाँ होती हैं वो जा करके उनके मतलब कहीं ना कहीं फंस जाती हैं। उनको इतने इतने मीठे मीठे सपने दिखाते हैं, इतने इतने प्यारे प्यारे बातें करते हैं, तो वो लड़कियाँ छोटी छोटी होती हैं, फंस जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें अपने बहनों को अपने घरों में लड़कियों को जागरूक करना होता है। यहाँ तक कि एक मैटर हुआ था, तो वह मामला जो केरल तक का हुआ था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था कि उस लड़की का जबरन, उसका पिता बोलता है कि जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है। उसमें एक संस्था होती है सत्य सारणी, वह एक बहुत बड़ा, मतलब वहाँ पे मोटिवेट किया जाता है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है लड़की का, और बहुत बड़ा बड़े लेवल पे वहाँ संस्था काम कर रही है कि कैसे भी हिंदू लड़कियों को, मतलब देवताओं के बारे में उल्टा सीधे और बताना। तो इस तरीके का क्रिश्चियन लड़कियों को भी मतलब उल्टा सीधा ब्रेन वॉश करके वहाँ पे लव जिहाद का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। तो यह जो लव जिहाद का एक षड्यंत्र है, यह केवल गजवाए हिंद को, मतलब किसी न किसी तरीके से, मतलब आप बॉलीवुड में भी देखे होंगे कि वहाँ से लोग प्रेरणा लेते हैं, तो वहाँ पर भी एक लव जिहाद का बहुत बड़ा षड्यंत्र चला। यहाँ तक कि जब ऐश्वर्या राय ने मना कर दिया शादी करने के लिए, तो उसके पास इंटरनेशनल कॉल आए, मतलब बहुत सारे दाऊद के और मतलब उस गिरोह के, अबू सलेम के, उसके फ़ोन करवाए लोगों ने कि मतलब तुम हमसे शादी कर लो, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो इस तरीके से लाखों में कुछ लड़कियां बच भी जाती हैं, कुछ लड़कियां जो शिकार बन जाती हैं, जिनका वीडियो बन गया, जिनका वीडियो वायरल करने का डर दिखा दिखा करके वो लोग उनका शारीरिक शोषण और हर तरीके से शोषण करते हैं। अगर कोई हिंदू लड़का अगर उनके यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करने का जरूरत करता है तो उसको मौत की घाट उतार देते हैं और कुछ नहीं होता है। अब दिल्ली में आप खबर सुने होंगे, अंकित श्रीवास्तव और अंकित सक्सेना, उनको काट काट करके मार दिया जाता है। आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह एक जो भारत देश है ना, यहाँ पर इस लव जिहाद को बहुत ही बड़ा मतलब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा काम चल रहा है उसका। मतलब मैंने कुछ एक दोस्त हैं, उन्होंने अभी जस्ट फ़ोन करके मुझे बताया कि कानपुर में एक लड़की बहुत अच्छे घराने में थी, डीपीएस में पढ़ती थी, और एक लड़का ने उसको मतलब ऐसे टारगेट बनाया, और वो लड़का बोला उसके कि आप अगर इसको चेक करना चाहते हो तो 7 दिन इससे मत बात करो।
वो लड़की 7 दिन उससे मतलब बात नहीं करती है, 6 दिन मतलब 5 दिन ही होता है उससे बात नहीं करती, फ़ोन नहीं उठाती, कुछ नहीं करती है। वो लड़का पहले बोलता था मैं दोस्त हूँ, उसके बाद उसके घर आ जाता है, बोलता तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो। उसके बाद उसके माँ को, उसके घर वालों को धमकी देता है और तमाम बोलता है कि हम इसकी साथ मेरे फ़ोटो हैं, मैं इसका इंस्टाग्राम फ़ोटो बना के इसकी सहेलियों को मैसेज कर दूंगा। और डीपीएस में अच्छे बड़े मॉडर्न सोसाइटी के लोग थे वो। फिर बाद में उस लड़के का स्कूल चेंज कराया जाता है, फिर उस लड़के से बचाया जाता है, उस लड़के के बाप को बुलाया जाता है, बोला जाता है कि इस तरीके का हरकत मत करो नहीं तो बहुत ही गलत हो जाएगा। कानपुर की घटना है, डीपीएस में पढ़ती थी वो लड़की। तो इस तरीके का कांड हो रहा है कि किस तरीके से वो धीरे धीरे माहौल क्रिएट होता है उनके घर में एक। तो हमें अपने घर की संस्कृति को, अपने लड़कियों को बचाना है। और इस षड्यंत्र में अगर क्योंकि एक क्या होता है कि एक हिंदू आबादी भी कम हो रही है, अगर लव जिहाद के षड्यंत्र में अगर बहुत सारी लड़कियां फंसेंगी, बहुत सारी हमारी आबादी कम होगी, तो उनको गजवाए हिंद करने में थोड़ा आसानी होगा। यहाँ तक कि भारत देश के हिंदू जो बहुत बड़े बड़े हिंदूवादी नेता होते हैं वो भी इससे अछूते नहीं, उनके भी घरों के लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है। यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। इसको रोकने के लिए हम तो एक आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको। हाँ, महिपालपुर में जो लड़का था जो दिल्ली के छतरपुर लड़की के साथ कांड किया था, उस लड़के का नाम होता है आदिल खान। आदिल खान वो लड़का था, वो बताते हैं कश्मीर पुलिस में वो काम भी करता था। जब ऐसे ऐसे लड़कियां और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं तो कैसे इस देश को हम बचा सकते हैं। तो हम तो बस केवल कुछ रास्ते बताएंगे कि किस तरीके से हम इसका बचाव कर सकते हैं। किसी अननोन, अगर किसी जैसे कोई महिला है तो अगर उसके पास अननोन फ़ोन आए तो आप उससे बात ना करें। चाहे सोशल मीडिया के से अगर आपको कोई ऐसे अननोन मैसेज आता है तो आप उस पर बात ना करें। अननोन फ़ोन कॉल्स का भी मत उठाएं। अगर उठाती हैं, अगर कोई ऐसा कुछ आता है, आपको संशय लगता है, तो आप उसको दोबारा से ब्लॉक मार दीजिए। व्हाट्सएप पे उसको रिपोर्ट मार करके ब्लॉक मार दीजिए। दूसरा, अपने घरों के जो युवा बेटे और बेटियां हैं उनसे खुल करके बात करें लव जिहाद पे। उनको सारी चीज़ें समझाएं कि आज लव जिहाद से क्या हो रहा है, लव जिहाद में कैसे कैसे शुरू होता है, कैसे कैसे क्या ख़त्म होता है, कैसे कैसे वो धमकी देने पर उतर आते हैं कि अगर आप उनके वो बड़े मतलब पहले बड़े प्यार से बात करते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपना कलर बदलते हैं। तो स्टार्टिंग में जो उनका रुतबा होता है वो अलग तरीके का होता है, बाद में जाकर के बड़ा भयंकर हो जाता है। तो इससे जैसे आप शीला दीक्षित की एक लड़की थी, उसको भी फंसा कर कैसे फंसा लिया था, बाद में यहाँ तक हुआ था कि उसके पीछे गुंडे लगाए जाते थे उसको मारने के लिए। तो इस तरीके का कांड वो लोग करने के लिए उतारू हो जाते हैं लास्ट में। दूसरा, पहले दूसरा यह है कि मतलब आप खुल करके अपने घरों में बात करें, लड़कियों को समझाएं, लड़कों को भी समझाएं और अभी अपने सहेलियों को जागरूक करें। किसी भी जिहादी मुस्लिम पुरुष को अपना मित्र ना बनाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट उनका टारगेट आप बन जाएंगे, इसलिए उनको दूरी दूरी बना के रखें। अगर आप फंस चुकी हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा मैं मेरे साथ हो रहा है या मैं उस जाल में फंस चुकी हूँ, तो आप एक काम करें, तुरंत ही पुलिस से सहायता लें। अगर आपको धमकी दे रहा है कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप साइबर क्राइम के तहत मतलब धीरे धीरे आपको नाम उजागर नहीं होगा, आप धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट बनाइए, पुलिस से मिलिए। बजरंग दल, आरएसएस, बीएचपी, किसी भी हिंदू संगठनों का आप सहायता ले सकते हो वहाँ पर अपने एरिया में। ये हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट ये है कि आप अगर हिंदू हैं, महिला हैं, तो आप अपने अगल बगल की जो एरिया के लोग हैं उनको भी जागरूक करिए। उनको भी समझाइए कि अगर आप किसी भी, अगर आप पहले दूसरा नंबर ये भी एक बड़ा अच्छी चीज़ है कि आप उनको अपने घरों में ना आने दें, और उनको अपने ऑफिस में और प्लेस में जहाँ पर भी उनको लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ घटना हो सकता है, तो आप उनको उनको थोड़ा सा उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि वो कहीं पर भी हो सकते हैं, इसलिए आप उनसे उचित दूरी बना के रखें। और कोशिश करें कि, क्योंकि उनकी जो घर की जो कई सारी आजकल महिला जिन्नाएं भी आ रही हैं, तो उनसे भी दूरी बना के रखना है। क्योंकि वो लोग क्या करती हैं कि अपने मुस्लिम मतलब मुस्लिम महिलाएं जो होती हैं, मुस्लिम लड़कियां जो होती हैं, वो हिंदू लड़की का जो दोस्ती है मुस्लिम लड़कों से करा रही हैं। तो हमें उन महिलाओं से भी सावधान रहना है, उनसे भी उचित दूरी बना के रखना है और उनके बातों पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, विश्वासघात करके ही हमारे साथ गेम खेलते हैं।
अब हम ये बताएंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने हिंदू भाइयों तक पहुंचाएं और सभी लोगों को जागरूक करें। और इस तरीके का हम वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, समय समय पर अपडेट करते रहेंगे कि क्या हो रहा है। और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं इंडिया में, मतलब जिस तरीके से हज़ारों मैंने बताया, तो हर चीज़ एक घटना का नाम नहीं बता सका मैं, लेकिन आने वाले भी वीडियो में मैं ऐसे बहुत सारे बताता रहूँगा। उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा के रख सकते हैं कि जिससे अगला वीडियो अगर मान लिया मैं आपको भेजना चाहता हूँ, अगर आप इसको देख रहे हैं, अगला भी देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। करुणेश शुक्ला, नमस्कार, जय श्री राम।